बेगूसराय दर्शन में चलिए आज दिखाते हैं कारगिल शहीदों की याद में बने कारगिल पार्क को, जिसे 2003 में जिला प्रशासन के द्वारा बनाया गया था और आज वह अपने अस्तित्व पर रो रहा है। सबसे पहले हम ये बोर्ड दिखाते हैं। वैसे तो मूल बोर्ड जो है उसे असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़ दिया गया, जहां पर कारगिल के शहीदों का नाम अंकित था। हमारे पास दो बोर्ड यहाँ लगे हुए हैं, हम दिखा रहे हैं नजदीक से आपको। आप देखिए, एक निवर्तमान मेयर उपेंद्र प्रसाद सिंह का बोर्ड लगा हुआ है, उसके बगल में कारगिल चौक कारगिल पार्क का भी बोर्ड लगा हुआ है। स्थिति ये है कि और जगह हम लोग सुनते हैं कि दबंग लोग जो होते हैं वह सरकारी संपत्ति को हड़पते हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि एक मजदूर वर्ग भी किस प्रकार सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, उस पर अधिकार जमा लेते हैं। ये कारगिल पार्क, जिसकी चर्चा कल से हमने सोशल मीडिया पर शुरू की थी, कई यहाँ बाइक के मिस्त्री हैं, कई चाय के दुकानदार हैं, बिस्किट के दुकानदार हैं, पान के दुकानदार हैं, जो इस पार्क को अपने अंदर कब्जे में ले लिया है। हमारे साथ कुछ लोग बने हुए हैं, उनको साथ में लेकर बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जस्ट हमारे बगल में आप देख रहे हैं इस साइड में ये गैस की दुकान है और वहाँ खड़े हैं गोपाल जी, जो इस समय भी कारगिल पार्क के अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम दिखा रहे हैं आपको, ये गमला वगैरह जो है आप देख रहे हैं गमला, ये सभी गमला में फूल या पौधे जो देख रहे हैं छोटे छोटे, ये सभी गोपाल जी के द्वारा ही यहाँ लगाया गया है और कारगिल पार्क के अस्तित्व को बचाने का प्रयास किया गया है। हम शुरुआत उन्हीं से करते हैं, उसके बाद हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता रोशन कुमार जी और सुमित जी हैं, इनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ गोपाल जी बने हुए हैं और गोपाल जी से हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे। गोपाल जी, जिस समय कारगिल के शहीदों की याद में इस पार्क का निर्माण किया गया था, उस समय आप भी साक्षी होंगे। जी, जी। बिल्कुल, हमारा और सहयोग था इसमें। 2003 में निर्माण हुआ था, 2023 है, 20 वर्षों में यह कारगिल पार्क बेगूसराय कितना विकास किया बताइए। कारगिल पार्क तो विकास नहीं किया, बेगूसराय जो है सो विकास किया है। कारगिल पार्क कैसे विकास नहीं किया? ये जो परमिला चौक पर जो कारगिल पार्क है, वहाँ जो है सो नगर प्रशासन का नगर निगम का उदासीनता के कारण जो है सो विकास नहीं हुआ। हम देख रहे हैं चारों तरफ अवैध कब्जा किए हुए हैं लोग, और आप दोषी ठहरा दिए नगर प्रशासन को। इसमें तो हम नहीं कुछ कर सकते हैं, ये तो नगर प्रशासन ही, नगर निगम प्रशासन ही बताएगा। हम लोग तो आम जनता हैं। आम जनता है गोपाल जी, लेकिन आप इसके अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्षरत हैं, प्रयास कर रहे हैं। जी, जी, रोशन जी, एक धरोहर को बचाने में लाखों रुपए खर्च करते हैं हम लोग, कई कार्यक्रम होते हैं। हम बातचीत कर रहे थे सुमित जी से, तो पता चला जब तक संजय कुमार मेयर थे 3 साल, तो यहाँ कारगिल शहीदों की याद में कार्यक्रम भी होता था, वो भी खत्म है। आज ये अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्षरत है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले हम कारगिल विजय जो हुआ था उसके शहीदों को सलाम करते हैं, और बड़े ही दुख की बात है कि उनके याद में जो यह पार्क बनाया गया था, काफ़ी सोच समझ के साथ यहाँ उस पार्क का निर्माण किया गया था। लेकिन जब मैं छोटा था तब इस पार्क की लंबाई चौड़ाई जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी अच्छे थे, और इससे काफ़ी बेहतर था। ऐसे तो जिस प्रकार का कारगिल विजय हम लोग जीते थे, मतलब भारत जो पाकिस्तान पर जीता था, विजय हासिल किया था, उस अनुसार तो इस पार्क का एक व्यापक स्वरूप होना चाहिए था। लेकिन कम चलाओ ही ठीक, जो भी ये था, जिस रूप में इसकी स्थापना हुई थी, आज हम बेगूसराय वासी उसे भी बचा कर नहीं रख पाए हैं। ये काफ़ी दुख की बात है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से वहाँ तक कोई गाय बांध रहा है, कोई दुकान खोले हुए है, कोई अपने दुकान का डब्बा डब्बी रख के, मतलब उसको क्या कह सकते हैं, अतिक्रमित कर चुका है, और कोई इसको देखने वाला नहीं है। हम निगम प्रशासन और जिला प्रशासन सहित शहीद सैनिक के सम्मान में हम यह मांग करना चाहते हैं जिला प्रशासन और निगम प्रशासन के से कि इस प्रकार के अतिक्रमणकारियों पर
जल्द से जल्द कार्रवाई करे और उनके सम्मान में एक व्यापक, शहीदों के सम्मान में एक बेहतरीन ढंग से यहाँ पार्क का पुनः नया स्वरूप दें, जिससे कि देश के लिए जो जा रहे हैं जवान, उनके अंदर जज्बा और जज्बात जो होती है वो मौजूद रहे और उन्हें लगे कि मैं देश की रक्षा के लिए सीमा पर हूँ और मैं शहीद होता हूँ, तो सम्मान में, हमारे सम्मान में एक स्मृति बनाई जाती है और उस स्मृति की रक्षा के लिए भारतवासी तत्पर तैयार रहते हैं। तो हम निगम प्रशासन और जिला प्रशासन सहित आम आवाम से भी यह आग्रह करना चाहते हैं कि इस प्रकार का अतिक्रमण आपको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये शहीदों के याद में बना हुआ पार्क है। और आप देख सकते हैं कि मतलब विचित्र स्वरूप है। आज से 20 साल पहले जो था उससे और ये बेहतर होना चाहिए। तो ये दिन प्रतिदिन सिकुड़ता ही चला जा रहा है। अगर निगम प्रशासन सोई रही तो ये 2-4 जो गमले आपको दिख रहे हैं, कुछ दिन में पता चलेगा अतिक्रमणकारियों ने इसे भी ले भागा। ये स्थिति बन चुकी है। तरफ हम ये भी देखते हैं, कारगिल शहीदों की याद में 2 चीज बने बेगूसराय में। एक कारगिल विजय भवन और दूसरा कारगिल पार्क। कारगिल विजय भवन आज हर एक अस्तित्व के रूप में जाना जाता है, पहचान है उसकी कि जिला प्रशासन का कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसी कारगिल विजय भवन में होता है। और एक ये सामाजिक और सामूहिक रूप में जो बनाया गया है, कहा जाए कि जनसाधारण यहाँ आकर शहीदों को याद करें, वह अपने अस्तित्व पर रो रहा है। मैं इस संबंध में पुनः एक बार आपको बताना चाहता हूं कि जहां तक हम लोगों से संभव हो सकेगा, मैं सोमवार को अपने संगठन की ओर से सामाजिक कुछ लोगों के सहयोग से निगम प्रशासन और जिला प्रशासन से इस संबंध में एक पत्राचार करना चाहूंगा, उनसे मुलाकात करूंगा और साथ ही साथ आपके माध्यम से भी उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस प्रकार का जो उदंडता पूर्वक जो कार्य लोगों के, आमजनों के द्वारा यहाँ किया गया है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस पर सशक्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में कोई भी अतिक्रमणकारी इस विजयी गाथा का याद में जो बनाया गया पार्क है, इस पर कभी भी मतलब अतिक्रमण करने की हिम्मत नहीं करे। हम जिला प्रशासन से पुनः एक बार मांग करते हैं। सुमित जी, आपसे प्रश्न लेना चाहेंगे। कल आप रोशन जी के साथ ही एक चापाकल की स्थिति को दिखा रहे थे, जो बेगूसराय के विकास का एक प्रमाण भी कहा जाए। हमने देखा महिला कॉलेज के आगे एक शौचालय को भी है। आज हम देख रहे हैं देश के धरोहर अमर शहीद कारगिल विजय के जो प्रतीक रहे, उनके यादगार में ये इस पार्क को क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो कारगिल विजय युद्ध जो हुआ था उसमें जो भी शहीद सैनिक हुए थे उनको मैं नमन करता हूं। सौभाग्य की बातें हैं कि नगर निगम के इसी वार्ड में मेरा घर भी है, थोड़ी ही दूरी पे मेरा घर भी है। वार्ड 20 का मैं बासिंदा और वार्ड 20 में कारगिल पार्क है, ये मेरे लिए गर्व की बात है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है आज ये अतिक्रमित होकर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। जिस प्रकार आईसीयू में पड़ा एक व्यक्ति मृत्यु शैया पे लेटा अपने जीवन और मौत को लेके संघर्ष कर रहा था, उसी प्रकार आज ये संघर्ष कर रहा है। हम दोष देते हैं जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन, क्या ये हमारा सामाजिक दोष नहीं है? ये सामाजिक दोष ही है, क्योंकि आज समाज के ही लोग, यहाँ यहीं के समाज के लोग, कोई बाहर के लोग नहीं, यहीं के समाज के लोग ने इस पे कब्जा किया है। बता दे, जहाँ तक कि हमको याद है, लगभग 3 साल संजय जी महापौर थे और 3 बार यहाँ कार्यक्रम हुआ। और ये जो मूल शिलान्यास पट था वो तो आपको देख ही चुके, टूट गया। रोशन जी थोड़ा सा साइड में। ये जो शिलान्यास पट देख रहे हैं, ये 26 जनवरी 2016 को ये शिलान्यास पट अंकित हुआ है। और दूसरा योजना का बोर्ड लगा हुआ वार्ड 34 का वार्ड 20 में बोर्ड लग गया। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और दूसरी, वो पट लगना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि ये कारगिल पार्क है, शहीदों के सम्मान के लिए। आज चलिए हम लोग चलते हैं कुछ दूर आगे, जहां मूल एक पट है। बताना चाहूंगा, बहुत हम धन्यवाद देना चाहते हैं गोपाल जी का, कि मात्र अगर आज गोपाल जी नहीं होते तो ये जो स्वरूप इतना देख रहे हैं ना, ये स्वरूप भी आपको देखने को नहीं मिलता और ये पट भी नहीं मिलता। मतलब कुल मिला के कहने का अर्थ यही है कि यहाँ आपको पता नहीं चलता कारगिल पार्क भी ये है। थोड़ा चलते हैं उस पट के तरफ जहां अमर शहीदों का नाम अंकित था, उसको देखते हैं। सुमित जी, ये जहाँ रोशन जी दिख रहा है, बस यहीं पे पूरा शिलान्यास पट था। कहाँ गया शिलान्यास पट घूमने के लिए पता नहीं। और तमाम आज कितना वो लोग भी, उनकी आत्मा रो रही होंगी जो हमारे लिए शहीद हुए। आज उनका अच्छा, इस शिलापट पर लिखा क्या था, कुछ तो बता।
शिलान्यास पट पे जितने शहीद हमारे बेगूसराय के हुए थे, सभी का नाम स्वर्णिम अक्षर में लिखा हुआ था। सभी का नाम A to Z, जितने लोग, हाँ, सभी का। उसे तुरंत मिटा दिया गया। तो असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़ दिया गया, खंडित कर दिया गया, लेकिन निगम प्रशासन मौन रही। आप तो देख सकते हैं कि जीता जागता नमूना देख सकते हैं कि अस्थायी निर्माण हो गया है। इससे ज्यादा क्या सदर अस्पताल का पीछे वाला गेट अब तो देखे ही वीडियो में बनाए भी हैं, तो बंद हो गया। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है, अब क्या होगी? दिल रोता है। हम अब सुमित जी कहते हैं दिल रोता है। हम बने हुए थे आप लोगों के बीच, रोशन जी, सुमित जी, गोपाल जी के साथ कारगिल पार्क बेगूसराय में, जो अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। यूं कहें कि मरणासन व्यवस्था में है। अगर आप लोग बेगूसराय वासी भी बेगूसराय के बढ़ते स्वरूप को देखना चाहते हैं, तो आइए और इस कारगिल पार्क का आनंद लीजिए। आप देखिए कि जहां एक तरफ हम कोसते हैं सरकार को, प्रशासन को, अपने प्रतिनिधियों को, वहां हमारा क्या दायित्व होता है। हम देशभक्ति का राग अलापते हैं, लेकिन देशभक्तों के साथ, उनके याद के साथ हम कैसा सलूक करते हैं। बने रहिए राना जनसंवाद में। हम फिर कल बेगूसराय के इसी तरह की कोई न कोई एक स्टोरी आप लोगों के बीच जरूर रखेंगे।